अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। जून 24 से लेके 28 जून 2024 तक हमारे ये टेक्निकल एनालिसिस होंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ, जो मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था $1000 से लेके $10,000 तक अकाउंट को लाइव आपको साथ बिठा के मैं अकाउंट को लेके जाऊँगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 1000 से 10,000 तक ले गया हूँ, नहीं नहीं नहीं। आप आपके साथ लेके चलेंगे 10,000 तक। ये मेरा वो अकाउंट है, यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाई दे रहा होगा कि कितना बैलेंस है। और आपको सबसे बड़ी खूबसूरत बात एक और भी नज़र आ रही होगी कि हम वीक में, हमारे वीकेंड पे हमारी सारी की सारी ट्रेड्स क्लोज होती हुई नज़र आएंगी। आपको अकाउंट ये हमेशा फ्रेश नज़र आएगा, कोई भी लॉस वाली होल्डिंग वाली नहीं होंगी ट्रेड्स। खैर, कम टू द पॉइंट कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, लास्ट वीक में हमने एक $109 इस अकाउंट में बनाए। इसमें काफ़ी सारे टीपी आपको हिट होते हुए नज़र आ रहे होंगे। स्टॉप लॉस क्यों नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टॉप लॉस हम इस वजह से नहीं लगा रहे क्योंकि एक जोन मैं बना देता हूँ कि मार्केट में एक टेक्निकल जोन ऐसा है, अगर वो मार्केट जोन ब्रेक करती है तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट होगा। क्योंकि आपको यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड्स जितनी भी देखेंगे आपको कंप्लीटली 0.02 से लेके 0.01 0.03 इस तरह की चीज़ें, 0.04, इससे बड़ी कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रही। ठीक है, हमने अकाउंट को ग्रो करना है और मुझे पता है कि अब ये नहीं है कि सारी प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं, लॉस में भी हुई हुई हैं। इस वजह से अच्छा, मुझे इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए सिर्फ 2 वीक हो गए हैं। 1000 डिपॉजिट आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी प्रॉफिट हमारा क्या हुआ है और अभी करंट बैलेंस क्या है, इसमें भी देखेंगे आपको लास्ट में ट्रेड्स भी नज़र आ रही होंगी। सिर्फ ये नहीं है कि हमारी सारी प्रॉफिट में हो रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात क्या है कि हम अच्छा हिस्ट्री दिखाते, इसलिए आप देखेंगे कि वी आर नॉट क्रेजी अबाउट टू, हम इसमें ट्रेड करें, यानी कि देखें कितना गैप आता है नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए, कितना गैप है नेक्स्ट हम ट्रेड करते हैं, कितना ज़्यादा गैप है। देखिए कितना बड़ा गैप है, ये कितना बड़ा गैप है और हमने ट्रेड किधर की, इधर की। बात को समझ रहे हैं। हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं बैठे हुए, हमने कहना है कि हमने अकाउंट को ग्रो करना है। ठीक है, यूएस ऑयल में भी ट्रेड्स दे के कर रहे हैं जी, बीटीसी में भी कर रहे हैं। जो जैसे मौका मिल रहा है हम मार्केट के साथ वैसे चल रहे हैं। बाकी हम चलते हैं, अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप मुझे, ये नीचे मेरे व्हाट्सअप का नंबर दिखाई दे रहा है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मेरा प्रोजेक्ट जो है 35% ग्रो हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 वीक में। सब वेरी नाइस। इसमें जब विड्रा भी लेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि हमारी कितनी प्रॉफिट पे कितनी विड्रा होनी चाहिए, हमने प्रॉफिट कितना रखना है ताकि हम इसमें नेक्स्ट रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाए। आपको प्रॉपर अकाउंट मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है और किस तरीके से आप अपने अकाउंट को मज़ीद ग्रो करेंगे। शुरू में लॉट की साइज़ क्या होगा और बाद में लॉट साइज़ क्या होगा। अच्छा जी, मंडे को देखें, जो कि हमने स्विंग ट्रेड देखनी है, जो कि उसके लिए हम रेडी हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के 12 बजे, क्योंकि मैं यूए में रहता हूँ, यहाँ पे जाना नज़र आ रहे होंगे 11, तो 12 बजे हमारे पास एक एफओएमसी है जो कि दिन के टाइम पे है। देखेंगे कि मार्केट उस दौरान क्या करने जा रही है। इसके बाद ट्यूसडे को देखें, ट्यूसडे को मीडियम इम्पैक्ट है यूएसडी की, और लेकिन हमें ये फ़ायदा नहीं कराएगी, ना इसमें कोई वॉल्यूम अच्छा आएगा। सीबी हमें देगा कुछ अच्छा देगा, जो कि पाकिस्तान के 7 बजे है। और वेडनेसडे के मीडियम इम्पैक्ट है जो कि न्यू होम सेल्स है। इसका डाटा वाकई है ना, आपको एक इम्पैक्ट दिखाई देगा क्योंकि ये पेंडिंग वाला नहीं है, ये एक न्यूज़ वाला है, सॉरी न्यू होम सेल्स हैं। ठीक है, थर्सडे को देखें, को भी हमारे पास 2 हाई इम्पैक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनल जीडीपी। और 3 हमारे पास लो मीडियम इम्पैक्ट है, 2 लो इम्पैक्ट है, यानी कि एट अ टाइम पाकिस्तान के 5:30 पे 5 अच्छी न्यूज़ हैं और 2 7 न्यूज़ हैं एक साथ। फिर 7 बजे हमारे पास एक पेंडिंग होम सेल्स है, यानी कि थर्सडे को हमें मार्केट जो है ना अच्छा खासा काम करवाने वाली है। फ्राइडे को मैं बात करूँ तो प्राइस इंडेक्स भी है और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी है, यानी कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें मार्केट बहुत तगड़ा एक वॉल्यूम दिखाई देगा और अच्छे हर हर न्यूज़ के बाद एक अच्छा सेटअप भी रेडी होगा। ये H4 है मेरा। 4 में देखो तो आपको एक बड़ी क्लियर एक वाजिया चीज़ नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग हमें इसने दी है अपने प्रीवियस एक एक अपने एक
पैटर्न के मुताबिक, क्योंकि ये पैटर्न ना बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि इस पैटर्न के लिए एक शेप जो बनाता है आपको H1 में नज़र आएगी जो कि उसको कम्प्लीटली मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये भी एक हमारे पास प्रीवियस कैंडल बनी थी जो कि में नेक्स्ट टाइम मार्केट मज़ीद नीचे लेके गई थी। अगर मार्केट को यहाँ से उठ के जाना हो या यहाँ से उठ के जाना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग की कुछ 3-4 लोग हैं जिन्होंने यहाँ से हाई बाय करके बैठे हुए थे, बाद में मेरी लाइव स्ट्रीम देख के मुझे कॉन्टेक्ट करते रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेजते रहे हैं। देखिए, पाए जाने के लिए ना मार्केट ये असरात बनाती है, ये बनाती है अपने पहले बेरिश मोमेंटम को रोकेगी, जैसे कि 2-3-4 कैंडल्स इस तरह की बनती हैं, उसके बाद मार्केट फैसला करती है, उससे पहले नहीं करनी। यहाँ पे देखो तो एक मार्केट में जो एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास, अगर ये ब्रेकआउट करे तो रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक बैरिश की मूव दिखाई देती है, और नेक्स्ट हमें ये दिखाई देती है जैसे ही ब्रेकआउट करती है। ठीक है, ट्रेंड तो हमें मार्केट बता रही है ये बैरिश का है, जो कि हाईलाइट में करने जा रहा हूँ। यूक्रेन और रशिया में न्यूक्लियर वार की वार्निंग काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है और मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी। अब मैं एनालिसिस ये आपको शेयर करता हूँ, और हम सो जाते हैं, और मंडे से पहले संडे की नाइट को कोई ना कोई इस तरह की वार की न्यूज़ आती है मार्केट में, आपको यहाँ से ओपनिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि गोल्ड वाहिद ऐसा पेयर है, ऐसा ऐसा डिजिटल करेंसी करेंसी मार्केट में है कि आपको हमेशा वार के दौरान आपको हमेशा गोल्ड ऊपर की तरफ ही जाता। ठीक है, इसमें जो भी आपने ट्रेड करनी है अपने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना कीजिएगा। मैं डे 1 भी देख लूँ कि डे 1 में मार्केट के क्या हालात हैं। अच्छा जी, डे 1 आ गया। डे 1 में देखें तो एक खूबसूरत बेरिश इंगल्फिंग नज़र आ रहा है, और ये बेरिश इंगल्फिंग इंतहाई खूबसूरत है, जो कि एक वर्किंग कराने वाला है, ये काम करवाना ही करवाना है। क्यों? जो प्रीवियस कैंडल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश थी, जो कि इसने एक रिजेक्शन पॉइंट पे जाके इसने अपनी प्राइस प्राइस को गिराया। ठीक, उस कैंडल के साथ हमें एक एक्स्ट्रा जो कैंडल के ब्रेकआउट बॉडी जो हमें मिली है ना, ये इसने हमें एक खूबसूरत इंडिकेट कर रही है, जो कि मज़ीद हमें कहती है कि एक ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट लेनी और जो कि नीचे जाना है। और एक मैं पर्सनल में बात आपको बता दूं कि मार्केट में मैं एक एक बड़े ज़बरदस्त किस्म लेवल का वेट कर रहा था, जो कि 2265 का है, और इस लेवल का यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत सारी कोशिश की, यहाँ पे भी कोशिश करने आया था। खैर कोई नहीं, हम मार्केट में देखेंगे जो हमें काम करवाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इस पे अब वीकली देखें। वीकली में भी हमें क्या रिट्रेसमेंट दिखाई देती है, जो इस पे हमें काम करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो अक्सर कैंडल्स इस तरह की फेल्स भी हो जाती हैं, लेकिन हमने वो काम करना है, हमने वो काम देखना है जिस पे हमें फ़ायदा हो। ठीक है, एक बेरिश साइन है जिस पे रिट्रेसमेंट अगर दिखाए भी। अच्छा, एक और भी बात है कि यहाँ पे मार्केट ने फ्रेश फ्रेश एक और काम किया है। अच्छा, ये वीकली एनालिसिस को खत्म करते हैं। एक बुलिश कंफर्मेशन थी जिसकी बेस पे इसने सबको ना ट्रैप किया, बड़ा जालिम किस्म का ट्रैप, कि क्योंकि लोगों के माइंड में बैठ चुका कि ये बाई इस तरह की कैंडल बने तो बाई होगा। अच्छा, ये नहीं बताएंगे कि अगर ये कंफर्मेशन बने तो कैंसिलेशन कैसे होगी, और होती भी है। ठीक है, इसकी ये कंफर्मेशन जो थी ये कैंसिलेशन पे आई है, और यहाँ पे अब मार्केट ने दोबारा एक बेरिश का साइन दिया है। ठीक है, इस पे ये टेक्निकल बेरिश है। ठीक, H4 देखते हैं। अच्छा जी, इस पे अगर देखें, एक तो हमारी ये वाली यहाँ पे रिजेक्शन है, एक तो हमें मार्केट में ये वाली एक रिट्रेसमेंट पे सेल मिलती है, जो कि रिट्रेसमेंट बताता है। एक जो रिट्रेसमेंट बता रहा है वो बता रहा है 2, 3, 3, 4 या 5 तक बता रहा है।
35 तक, ठीक है। एक बड़ी अच्छी रिट्रेसमेंट बता रही है ये वाली। एक यहाँ से रिजेक्शन के बाद एक ब्रेक डाउन के बाद मार्केट नीचे, लेकिन ब्रेक डाउन भी जब करेगा, ब्रेकआउट भी करेगा, फिर ब्रेकआउट के बाद दोबारा भी रिट्रेसमेंट लेके ये यहाँ तक। तो मेरी अगर अगर मार्केट हमें बहुत अच्छा मौका भी दे जाती है, जैसे कि हमें एक बेरिश की मूवमेंट नज़र आ रही है, तो इसकी निस्बत हम जो ट्रेड करेंगे, जो भी मैं लेवल निकालूंगा उस लेवल का 50% मैंने निकाला। बाकी हाँ, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना। स्टॉप लॉस इस वजह से लाजमी लगाना है क्योंकि मार्केट में एक और एक और लेवल नज़र आया है, ये 367, अच्छा 361। स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। उस सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि मार्केट में जैसे ही न्यूक्लियर वार का मैंने बताया कि ये यूक्रेन और रशिया के मामलात हैं, अगर न्यूक्लियर वार हुई, गोल्ड मैं ये कह सकता हूँ ये संडे को भी हो सकती है, कोई पता नहीं, मार्केट 2350 से ओपन हो, फिर तो सेल वाली कहानी बनती ही नहीं है ना, फिर छोड़ देना है। और इस पे स्टॉप लॉस इस वजह से अच्छा, एक और सबके लिए मैं कह दूं, कोशिश किया करें कि फ्राइडे को सारे के सारे अपनी लॉट्स को क्लोज करके सोया करें, क्योंकि आजकल जो दौर है वो वार का है। अगर आपका कहीं सेल पे फंसे हुए हैं, कहीं बाय पे फंसे हुए हैं, आपको बहुत बुरी मुश्किल आ सकती है। कोशिश किया करें कि आम रूटीन वाले डेज में भी अपनी ट्रेड्स को क्लोज करके सोया करें, ठीक है। तो एक साइन जो इसने दिया है, एक ब्रेकआउट के बाद मुझे यहाँ तक बैठना चाहिए, मैं बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाह रहा, सिर्फ और सिर्फ चुप करके प्रॉफिट लेके निकलने वाला काम करे। वैसे तो इसने हमें एक ये वाला भी साइन दिया जो कि रिट्रेसमेंट का 2330 से लेके 36 तक एक रिट्रेसमेंट है, जो कि बड़ी टेक्निकल और ऑथेंटिकल ट्रेड है, जो कि हमें यहाँ से यहाँ तक का इंडिकेट करती है आने वाले दौर में 2265 का। लेकिन मैं इसका कोई भी जो 50% मेरा मुझे लेवल मिलेगा, मैंने उस पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। अच्छा एक और, अगर मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ सेल में, अच्छा ये जो मैं रिट्रेसमेंट बता रहा हूँ ना, ये रिट्रेसमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिट्रेसमेंट देने के लिए होता है। अगर मार्केट हमें ये रिट्रेसमेंट दे, मेरी सेल की ट्रेड उठा ली है इसने, लेट्स सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, मार्केट नीचे आ गई, मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, मार्केट फिर ऊपर जाने लग गई है ना, जैसे ही इसका देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में जब इसका दोबारा स्ट्रक्चर ऊपर जाने का बना, ये वाली ट्रेड को हमने क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट सिर्फ सिर्फ वन टाइम के लिए है। अब ये दोबारा जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इतनी देर में प्राइस को यहाँ पे होल्ड कर लेगा, फिर स्ट्रक्चर चेंज करेगा। इस वजह से कोशिश ये किया करें कि जब आपकी ट्रेड अच्छे खासे पॉइंट में आए, 50 से 70% अपना प्रॉफिट बुक करके फिर उसको ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कर दिया करें। जब आपका एक दफ़ा हिट हो गया फिर दोबारा ना बैठें, क्योंकि मार्केट जब दोबारा आई है ना फिर ऊपर जाने के लिए आएगी, स्ट्रक्चर चेंज कर रही होगी, ठीक है। एक ये पॉइंट है। दूसरा, मार्केट जब ये ब्रेकआउट करती है, जब ये रिट्रेसमेंट नहीं करेगी, ठीक है, फिर हमने ये रिट्रेसमेंट पे ये ट्रेड लेनी है। खैर, कम टू द पॉइंट, थोड़ी सारी चीज़ों को स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। चाहे आप मेरे एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने एनालिसिस पे कर रहे हैं, देखें एनालिसिस, स्ट्रक्चर, लेवल्स सारे के सारे फेल हो जाते हैं। आपके भी फेल हो सकते हैं, मेरे भी फेल हो सकते हैं, और मेरे उस्ताद के भी फेल हो सकते हैं, और जितने भी प्रोफेशनल बड़े अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स हैं उनके भी फेल हो सकते हैं। इसी वजह से सारे के सारे जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं स्टॉप लॉस का लाजमी यूज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये नॉलेज शेयर कीजिएगा, जो कि आपको बेरिश इंगल्फिंग की भी कंफर्मेशन बताई थी और उसके बारे में बताया, और आपको H4 के बारे में बताया कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद क्या मूवमेंट आती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।